नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर विवेकानंद फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने एक निजी होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को बताया कि प्रदेश में होने वाले चुनाव में कुछ राजनीतिक दल सत्ता हासिल करने के लिए जाति धर्म के नाम पर राजनीति का खेल खेलना शुरू कर दिया है। साथ ही कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए वह बेईमानी से जनता को गुमराह कर रहे हैं और सत्ता हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में इस बार नहीं होगा ऐसा कुछ, क्योंकि उनकी फाउंडेशन के लोग प्रदेश की जनता को गुमराह होने से बचाएंगे। साथ ही साथ लोगों के पास जाकर उन्हें पार्टी के बारे में सही जानकारी बताएंगे और लोगों को इस बार किसका चुनाव करना है यह भी बताएंगे, क्योंकि अभी तक जितनी सरकारें बनाई हैं उन सभी ने सबसे अच्छी सरकार केवल एक ही पार्टी की थी, वह सभी जानते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सीधे बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी आप लोग ने देखा कि कुछ दिन पहले देश में कितने किसान शहीद हुए और आज भी किसान धरने पर बैठे हुए हैं। इन सब का जिम्मेदार कौन है? इसलिए वह और उनके फाउंडेशन के लोग शहर हो या गांव सभी जगह जाकर प्रदेश की जनता को जागरूक करेंगे और प्रदेश में फिर उनकी सरकार बनाएंगे, जिनकी सरकार में कोई भेदभाव ना हो और ना हिंदू हो ना कोई मुस्लिम हो और कानून व्यवस्था ठीक और सभी को न्याय मिले। विशेष रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में रिलीजियस आधार पे चुनाव लड़ा जा रहा है और धर्म पर आघात किया जा रहा है। काशी विश्वनाथ धाम में जो सनातन धर्म पे आघात किया गया उसके खिलाफ हमें एकजुट होना था। ये हम कतई मान नहीं सकते कि किसी डेवलपमेंट के कारण 164 मंदिरों को तोड़ा गया। ये टोटली हमारे धर्म के खिलाफ है। हमारे देश की दुर्भाग्य है कि बंदूक और गोलियों के सामने हमारे धर्म को झुकना पड़ता है और ये पहली बार नहीं हो रहा है। कारण कुछ भी रहे, शासन किसी का भी रहे, हिंदुस्तान में सनातन धर्म के ऊपर हमला बार बार हो रहा है। और ये दुखद घटना ये है कि वर्तमान मौजूदा सरकार के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने अपने निगरानी में अपनी खुद के मौजूदगी पर काशी विश्वनाथ धाम के जो गर्भगृह है उसके जो ईशान कोण में जो मूर्ति है 300 साल पुराना, उसको खुद तोड़वाया है। ये कहाँ का न्याय है? आप सब शायद ये पूछेंगे आज स्वामी जी का जन्मदिन कैसे क्यों किया जा रहा है? यही सही समय है जब हम देश के सब लोगों के सामने ये बात रखें आप लोगों के जरिए। ये कहाँ का न्याय है 300 साल पुराना मूर्ति को तोड़ना? क्या मूर्ति हम पूजा करते हैं एक प्रतिमा के तो वो भी स्वामी जी के देन है, वो है राष्ट्रवाद। अगर राष्ट्रवाद का किसी ने शुरुआत किया था तो स्वामी विवेकानंद जी ने। उसी पे आधारित होते हुए आज हमारे सामने अनगिनत महापुरुषों के नाम आते हैं। सुभाष चंद्र बोस बोले, बाल गंगाधर तिलक बोले, जो भी लोग देश के स्वाधीनता संग्राम में आए हैं वो उनके राष्ट्रवाद के आदर्श से प्रभावित होकर आए। आज ये सारे बातें कोई नई बात नहीं है जो हम आपको सुनाएंगे। स्वामी जी के जीवन आदर्श अगर सुनाने जाएंगे तो सारा दिन बीत जाएगा, इतना समय आपके पास भी होंगे नहीं। मैं जो हमारे लखनऊ में ये प्रोग्राम करने का कारण है वो है हम विवेकानंद फाउंडेशन से है, धर्म से थोड़ा बहुत प्रभावित होते ही है। लापरवाही नहीं है। हजारों लाखों पीटीआई की गाड़ी के पीछे जो पुलिस तैनात घूमती है, इतने सारे खबरें होने के बावजूद देश के ऊपर एक बड़ा सा शहर में 18 पुलिसकर्मियों का हत्या हो जाता है। खुशी दुबे तो बाद में आते हैं। मैंने देखा यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी बेझिझक मुद्दा बना जा रहा है खुशी दुबे का। संतोष शुक्ला का भी मुद्दा बनाइए ना, उस मिश्रा जी का भी मुद्दा बनाइए जिनके 2 नाबालिग बच्ची घर पे सोच रहे कल क्या करेंगे, वो भी इसी राज्य के ही है। मैं इस हत्या को ब्राह्मण हत्या के नाम नहीं देना चाहता हूँ, इसको सीधा आतंकवाद का दर्जा दिया जाता हूँ। कैसा संरक्षण है, कैसा लॉ एंड ऑर्डर है जहाँ थाने में घुस के एक कैबिनेट दर्जे के लोगों को सरेआम गोली से छली किया जाता है? कैसे लॉ एंड ऑर्डर है जहाँ डेप्यूटी एसपी को सरेआम मारा जाता है? कुछ संगठन ब्राह्मण हत्या की बात करते हैं तो उनको ये भी बता देना चाहूंगा कि हमारे डिप्टी 2014 के बाद अगर कोई खड़ा होकर एक बार इंटरव्यू हुआ था, उसमें पूछा गया
आम पसंद लेती नहीं, वो आम के पेड़ कैसे लगाते, वो भी उनके कोई जिम्मेदार नहीं लेती है। तो सरकार पूरी करते जाके ये बातें हमारे बड़ी विडंबना है। ऐसा कभी नहीं हुआ है हिंदुस्तान में कि ये प्रधानमंत्री किसी पत्रकार को सामने ना आए। मन की बात के जरिए, मन की बात किसको होना चाहिए? मन की बात होना चाहिए गाँव के किसान का, देश के दुखी जनता का मन की बात होना चाहिए। मन की बात हो गई एक पब्लिसिटी के जरिए सरकारी कागजों को इस्तेमाल करके देख लीजिए। जैसे आप टीवी खोलेंगे तो देखिएगा कोको कला, विंटर में भी कोको कला दिमाग में लगा रहे। आज 30 साल के हमने, बड़ी संक्षिप्त करूंगा इस चीज को, 30 साल के यहाँ के मंत्रिमंडल का एनालिसिस किया हम लोगों ने। इस बीच काफी सरकारें आए, काफी सरकारें थे, हमारे बड़े बड़े नेता यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, बड़े बड़े लोग मुख्यमंत्री रहे। बट इस बार के चुनाव में हम लोगों ने देखा कि मुद्दा बदल गया है। इस बार के चुनाव में एक ही मुद्दा है, वर्तमान सरकार या इसके खिलाफ। क्यों ऐसा हो रहा है? समाज एक सरकार के खिलाफ क्यों बकवास कर रहे हैं? बकवास कर भी रहे तो किसके पास जाएंगे? और हम विवेकानंद फाउंडेशन की तरफ से अपने लाखों कार्यकर्ता के साथ अलग अलग बैठक के साथ हम लोगों ने जो चर्चा की, उसके बाद 30 साल के हम लोगों ने कार्यकाल का समीक्षा करते हुए ये देखा कि हमारे नजर में, मैंने ये कहूँ कि आप लोग इसमें सहमत हो, बट हम लोगों ने ये देखा। कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता और खास करके युवाओं को किसी बहकाव में ना आके अपने सूझबूझ के साथ अपने नेताओं को चयन करे। विवेकानंद फाउंडेशन पूरी तरह से ऐलान करती है इस बार के चुनाव में बीएसपी को पूरी तरह से समर्थन करेंगी। हमारे सारे कार्यकर्ता, सारे वॉलंटियर जो इस देश के हैं, जो देश के बाहर भी है, वो सारे यहाँ पे आके यहाँ पे पूरी तरह से वर्क करेंगे बीएसपी के लिए। अब मैं पर्सनली बीएसपी में सदस्यता ग्रहण कर चुका हूं, तो मेरी जगह पे उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप पे मैं दिनेश चौहान जी को पूरा कार्यभार संभालने के दायित्व दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में विवेकानंद फाउंडेशन का जो भी कार्यभार है, जो भी एक्टिविटी होगा, अब इसे दिनेश चौहान जी संभालेंगे। किस तरह से यहाँ कार्य करेगी? ये काम हमने पहली बार नहीं किया, पिछले 5 चुनाव में भी हमने कर चुके हैं। फरवरी में हमने बंगाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया था। सबसे बड़ी खतरनाक चीज है इस सरकार के, उनके पास एक जबरदस्त साइबर सेल है जो लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। तो सिमिलरली हमारे पास भी एक साइबर सेल है जो नस्तानाबूद कर देते हैं इनको। हमने बंगाल में भी किया, बिहार में भी 2015 में किया और नस्तानाबूद कर दिए थे इस सरकार के राज को। लेकिन जिस तरह से कल देखा तो मौर्य जी उनके हट के चले गए और विभाजन उनके टूट गए, मंत्री कई टूट गए, उससे क्या लगता है कि बीजेपी का पूरा डाउन? ये तो पिछले, इससे पहले भी कहीं से टूट के आए थे। जनता जिस दिन ये बात समझ जाएंगे ना कि जिनको नेता मान रहे सही में मेरा नेता है कि नहीं, सही में दिशा दे पाएंगे कि नहीं। मैंने एक बात स्पष्ट रूप से आप लोगों को बोला है कि इस देश को सही नेतृत्व का, सही लीडरशिप पे आना चाहिए। बिकाऊ लीडरशिप में जाएंगे तो ऐसा ही होगा। हम चुनेंगे नेता किसी पार्टी को, जाएंगे किसी पार्टी में। हमने 30 साल का एनालिसिस किया, आप भी कर लीजिए। एक कंप्लेन बता दीजिए उनके खिलाफ, शासनकाल में एक कंप्लेन बता दीजिए। जांचें तो हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ भी हो रहे थे। वो तो एक कानूनी कार्रवाई है, सबके खिलाफ होना चाहिए। अगर किसी के खिलाफ कोई एलिगेशन है, मेरे खिलाफ होगा तो मेरे खिलाफ भी जांच होंगे। उसमें क्या है, जांच ही हो रहा है ना, कोई दोषी तो ठहरा नहीं गया ना। लेकिन आपकी चर्चा क्यों होगी जो आपको सबसे बड़ी चीज है, हाँ, क्योंकि इस वक्त पब्लिक मीटिंग्स बंद हो चुका है। अदर देन सरकारी पार्टी, सारे पार्टियों में सबसे बड़ी वीकनेस है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से 9-10 करोड़ स्मार्टफोन है, 22 करोड़ जनता है, 11 करोड़ के आसपास है टीवी, 22 करोड़ जनता है। हमारे जो वॉलंटियर्स है, मेरे ख्याल से यहाँ पे 4 लाख प्लस है हमारे एक्टिव वर्कर्स, एक्टिव वॉलंटियर्स है। उनके 5 के ग्रुप में बांटा जाएगा और हर घर, हर नुक्कड़, हर जगह, हर चौराहा, हर गली, हर व्यक्ति को टच करेंगे। ये जो बहकावर गिफ्ट का जो प्रलोभन दिए जा रहा है ना, उससे मुक्त करेंगे। और पूर्ण बहुमत के साथ हम जिस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, आज तक कभी हारे नहीं चुनाव, जिस पार्टी को जहां पर समर्थन के जीत के आए हम लोग। 100% लिख लीजिए। 10 तारीख दोबारा हो सकता है, आज आप लोगों को मजाक लगेगा, 10 तारीख इस मजाक को हम सेलिब्रेट करेंगे मार्च को। सवाल और था,
दूसरा धर्म का व्यवसायीकरण हो रहा है, सारा का सारा ट्रस्टों के बीच में ट्रांसफर हो रहा है और ट्रस्ट टोटल जो है वो कारपोरेट होती जा रही है। तो क्या लगता है कि जैसे पहले अभी जो हम अगर बात करें साउथ में तो हमारे श्याम जी खाटू जी की थी, लेकिन अब भगवान कृष्ण की बात होने लगी है, भगवान महेश की बात होने लगी है, भगवान राम की होने लगी। तो क्या ये अलग अलग कारपोरेट सेक्टर में बढ़ रहा है क्या? ये बढ़ नहीं रहे, बंटवा जा रहा है, जिसके आधार पे वोट इजीली लोगों को बहकाया जाता है। उसी से मुक्त करने के लिए तो फाउंडेशन के क्या कार्यनीति होगा उसके बारे में आप मेरे से बेहतर, क्योंकि देखिए मैं पॉलिटिकली डायरेक्ट इन्वॉल्व हो चुका हूँ। फाउंडेशन में सारे लोग मजबूर नहीं है कि हमारे साथ दे, तो उनकी जिम्मेदारी हमने दिनेश चौहान जी को दी है। आप इनसे बीएसपी के साथ हमने ममता जी का साथ दिया था बंगाल में, उन बहुमत के साथ में दोबारा आई। इससे पहले हम देखते थे कि वो सपोर्ट आएगा, बीजेपी जीतेगी, किस तरीके से वो जीती है। ग्राउंड लेवल पे आप जब काम करते हो तब जीतते हो। विवेकानंद फाउंडेशन जनता के बीच में है, जनता है, और अगर जनता डिसाइड करती है कि कौन सरकार बनाएगा तो मेरे ख्याल से इस चीज का जवाब अपने आप में आपको मिल जाता है। हम वही लोग हैं जिनके साथ में आप बाहर नुक्कड़ पे चाय पी रहे होते हो, हम वो नहीं है जो कैबिनेट में बैठे होते हैं और उसके बाद में आपको लगता है भाई साहब अगर वो मिले या वो देखो वो बंदा जा रहा है, वो नहीं है। आप हमें देखते हुए ये बोलोगे यार ये तो हमारे साथ बाहर नुक्कड़ पे चाय पी रहा था, शायद बस में ट्रेवल साथ में किया होगा, शेयरिंग ऑटो में शायद हम साथ में होंगे। सर मेरी आपकी बात हम 1-to-1 कम्युनिकेशन करते हैं, तो हमारी बात ज्यादा अच्छे से पास ऑन होती है, बजाय इसके कि हम एक मन की बात वन साइडेड कम्युनिकेशन, आप मुझसे कुछ पूछ ही ना पाओ, तो वो कम्युनिकेशन कैसा हुआ? क्या मुझे सिर्फ अपनी बात बोलनी है, रेडियो चला तो चलता रहेगा? कम्युनिकेशन होता है जब हम और आप आपस में बैठ के बात कर सकें, और अगर एक दूसरे के विचार शेयर कर सकते हैं तो सत्ता क्यों नहीं बदली जा सकती? इससे पहले भी बदली जाइए, अगली बार भी बदली जाएगी और रिजल्ट आपके सामने आएगा। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।